देखिए, व्यापार ऐसा कीजिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो, और मार्केट में जिसकी डिमांड होगी तो सप्लाई भी जबरदस्त होगी, और जबरदस्त सप्लाई होगी तो मुनाफा शानदार होगा। ऐसे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्लाई एश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर, यानी कि फ्लाई एश ईंटा बनाने की मशीन की प्लांट लगाने के ऊपर। देखिए, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आया है तब से गांव-गांव में जो है पक्की मकानें बन रही हैं, इसलिए जो है लगातार ईंटों की जरूरत लगी हुई है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना तो बन ही रही है, इसके साथ ही बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घर बंगले, बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। ऐसे में ईंटों की सप्लाई कम पड़ जा रही है डिमांड के अनुसार। तो ऐसे में ईंटा की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, इस बिजनेस की ओर आप कदम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज के शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आज इस शानदार वीडियो में जानेंगे कि ईंटों का जो है फ्लाई एश ईंटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे लगाएं, कितनी लागत आएगी, रॉ मटेरियल कौन कौन से लेने होंगे और कहां से लाने होंगे, इसके साथ ही कौन कौन से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से लाइसेंस एंड पंजीकरण लेने होते हैं, और कैसे पूरा एक स्ट्रक्चर प्लांट लगाया जाए और इस बिजनेस को चलाया जाए। सारी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो अंत तक वीडियो पर बने रहिए। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्लाई एश ईंट होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है कि जो चिमनी में पकने वाली ईंटें से डिफरेंट होती है। ये सीमेंट, राख, डस्ट, स्टोन, धूल, ये सब से बनाई जाती है और बहुत ही मजबूत और पर्यावरण को सुरक्षित करती हुई ये ईंट तैयार की जाती है। देखिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फ्लाई एश ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने के लिए कौन कौन से मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कि दो तरीके से मशीनें होती हैं। एक फुली ऑटोमेटिकली मशीन होती है, एक जो होती है मैनुअली होती है। तो मैनुअली में आपको कम मशीनों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फुली ऑटोमेटिकली की बात करें तो सारा कुछ आपको जो है बड़े बड़े मशीनियां लगते हैं। तो यहाँ पर आपको लागत भी, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी ज्यादा आएगी ऑटोमेटिकली मशीन में, और यहाँ पर भी प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसे में आप जो है कि खुद चुनाव करें कि आप किस हिसाब से इस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपके पास लेबर का अच्छा खासा जो है व्यवस्था है तो आप जो है मैनुअली प्लांट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेबर की दिक्कत है, समस्या है, देखिए हर जगह लगभग लेबर की समस्याएं तो बनी रहती हैं। ऐसे में फुली ऑटोमेटिकली मशीन आपको ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा मुनाफा देगा। तो ऐसे में आप खुद चुनाव कर सकते हैं किस तरीके से आप शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं कि फ्लाई एश ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आखिर हम लगाएं कहां, लोकेशन कहां रखें, और कैसी जगह होनी चाहिए, कितनी जगह की रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम लगभग 1000 से 1500 वर्ग मीटर के जगह में आप जो है इस प्लांट की शुरुआत कर सकते हैं। आप ऐसा जगह का चुनाव करें जहां पानी, बिजली और सारी सुविधाएं, गाड़ियां आना जाना कर सकें। ऐसे जगह का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है कि शहर के किनारे चूज कर सकते हैं, क्योंकि जमीन सस्ती भी मिल जाएगी। आपकी खुद की जमीन है तो बढ़िया, अगर लीज पर लेते हैं तो भी आपको सस्ती मिल जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप औद्योगिक जो क्षेत्र है जहां पर नए नए मकान लगातार बनते जा रहे हैं, बड़े शहर के आप किनारे या फिर बड़ा कस्बा, गांव के जो बड़ा एरिया है उसके आप बाहर किनारे, शहर के अंदर कहीं पर भी आप जो है फ्लाई एश ईंट प्लांट का जो है लगा सकते हैं प्लांट। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पर जहां बड़ा कस्बा है, जहां नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहां पर अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो ज्यादा आपको यहाँ पर डिमांड होगी और ज्यादा सप्लाई होगी। तो ऐसे में आपको मुनाफा होगा। तो ऐसे जगह आप देखकर आप जो है इस प्लांट का निर्माण करा सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लाई एश ईंट को तैयार करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फ्लाई एश राख की जरूरत पड़ती है, जो आपको जो है कि जो बिजली प्लांट होती है वहां पर फ्री में या लगभग ट्रांसपोर्ट के खर्च पर मिल जाती है। मात्र वहां जो है राख जो होती है वो पूरा फ्री होती है, आपको सिर्फ जो है कि ट्रांसपोर्ट का भाड़ा देना है। ऐसे ज्यादातर, अगर थोड़ा बहुत भी आप पैसा देकर भी इसको मंगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है कि सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिप्सम की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। इन रॉ मटेरियल्स के साथ जो है आप जो है अपना फ्लाई एश मैन्युफैक्चरिंग ईंट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू करने के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस एंड पंजीकरण की जरूरत होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मिनिस्ट्री लेवल का लाइसेंस होता है एमएसएमई उद्योग रजिस्ट्रेशन। आपको करवा लेना ही है, ये अनिवार्य है। आप जो है खुद अपने फोन पर एमएसएमई के जो है कि वेबसाइट पर विजिट करके कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेने हैं अगर आपका बड़ा व्यापार है, 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है कि उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, एनओसी लेना पड़ेगा प्रदूषण विभाग से। इसके साथ अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ब्रांड एक बन जाए,
जो लगातार बड़े लेवल तक पहुंचाए, राज्य देश विदेश तक आपका ब्रांड बना रहे। तो ऐसे में आप ट्रेडमार्क लाइसेंस ले लेना बहुत ही बढ़िया होगा, ताकि आपका मार्केटिंग सुचारू रूप से देश विदेशों तक चलता रहे। इन लाइसेंसों के साथ ही आप अपना जो है फ्लाई एश ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्शन जो तैयार होती है उसकी सेल कैसे करें और कितनी प्रोडक्शन की जा सकती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी मशीन के पैमाने के हिसाब से, किस हिसाब से आप 4 ईंटें, 6 ईंटें, 8 ईंटें या 12 या 10 कितनी ईंटें एक बार में निकाल रही है, इस हिसाब से आप जो है दिन के लगभग 2000 से 6000, 8000, 10000 ईंटें तैयार कर सकते हैं। और मार्केट में अगर आप बेचने की बात करें तो लगभग 4 से 7 रुपए, 8 रुपए प्रति ईंट बिक रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट में बहुत बढ़िया इसका डिमांड है, सप्लाई भी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि टारगेटेड कस्टमर्स को रखिए, जो बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इसके साथ ही जो सरकारी टेंडर लेते हैं, इन लोगों को आप जो है अपना संपर्क बनाए रखें। इसके साथ ही जो है थोक विक्रेता से भी आप संपर्क कर सकते हैं, एजेंट रख सकते हैं, बिचौलियों से आप अपना जो है संपर्क बनाए रखें, ताकि जो है कि मार्केट में आपका पहुंच लगातार बना रहे और आपका जो है कि सप्लाई होता रहे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं कि ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत करने के लिए कितनी लागत लगने वाली है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उस वाली ईंटें से ये जो है फ्लाई एश ईंटें थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर लागत के लिए थोड़ी एक मशीन की ही पूरा स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जमीन अगर आपकी खुद की है तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, अगर आपकी खुद की नहीं है तो आप चाहे तो खुद खरीद सकते हैं या लीज पर ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग आपका जो है 2 से 5 लाख 7 लाख रुपए तो जमीन की यहाँ पर लागत लग जाने वाली है। इसके साथ ही मशीनों की बात करें तो यहाँ पर फ्लाई एश जो है कि ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सबसे बड़ी मशीनों की ही कीमत या लागत लगती है। तो यहाँ पर आपके जो है कि किस हिसाब से आप मशीन रखते हैं, 4 ईंटें, 6 ईंटें, 8 ईंटें, 10 ईंटें कितनी एक बार में निकालें, तो उस हिसाब से आप मशीन रख सकते हैं। लगभग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 6 लाख से 10 लाख के आसपास में आपकी मशीन आ जाती है। देखिए हम बता दें, भारत सरकार कई सारी सब्सिडी योजनाएं चलाते रहती है, तो कुछ पैसे रिटर्न आ जाते हैं। तो ऐसे में इन सब्सिडी योजनाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पानी, रॉ मटेरियल और अन्य जो है खर्च होते हैं, जैसे राख, रॉ मटेरियल हो गए, सीमेंट वगैरह, इसमें आपका लगभग बिजली पानी में 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख रुपए यहाँ पर खर्च हो जाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं तो पूरी लागत लगभग आप 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए में आप फ्लाई एश ईंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर अपना व्यापार को शुरू कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं कि अगर आपके पास फंडिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर लोन लेकर भी इस बिजनेस की शुरुआत करना बेहतर विकल्प हो सकता है। आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, सब्सिडी वगैरह का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बात करेंगे इसके बाद की फायदा कितनी होती है, आखिर इस बिजनेस में कमाई कितना है, जो है फ्लाई एश ईंट ब्रिक्स जो है कि बेचकर कितना कमा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रोडक्शन लगातार अगर बात करें तो 3000 से 4000 पर डे जो है कि ईंट तैयार किए जा रहे हैं। 5000 7000 जिस हिसाब से आपकी मशीन है उस हिसाब से तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट में लगभग 4 से 8 रुपए मैंने बता दिया है कि सेल होती है। तो यहाँ पर आपका जो है प्रॉफिट अगर सीधे निकाल दें तो 1 से 2 रुपए प्रॉफिट पर ईंटें बच जाती हैं। तो यहाँ पर आप 3 से 4000 ईंटें भी अगर आपकी जो है सेल होती हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ समझते हैं कि यहाँ पर आपको 3000 से 4000 रुपए पर डे जो है मुनाफा बच जाता है। तो 3000 से 4000 रुपए अगर पर डे मुनाफा बचता है तो अगर महीने का जोड़ दिया जाए तो 90,000 से 1,20,000 के आसपास जो है आप यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया है। आप जो है कि पूरा खर्चा काट के निकाल कर भी आप लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। कि देखिए मैं आज के टाइम पर लगातार घर बन रही हैं और लगातार घर बन रहे हैं, तो घर क्या से बनेंगे, ईंट से। और ऐसे में जो है ईंट जो सीमेंट वाला जो फ्लाई एश ईंट होती है उस ईंटे की तुलना पे, चिमनी वाली ईंटे की तुलना पर ये मजबूत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रही है और आसानी से बिक रही है। इसका जो लाइसेंस लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, आसानी से लाइसेंस पॉल्यूशन विभाग से भी मिल जाती है। तो ऐसे में इस बिजनेस की ओर आपका कदम बढ़ाना एक बेहतर बिजनेस ऑप्शन साबित हो सकता है। इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग का पहले ही मैंने बता दिया आपको कि आप तो बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और सरकारी टेंडर जो लेते हैं उनसे आपको लगातार संपर्क बनाए रखना है। इसके साथ ही आप सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप पोस्ट बनाकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। ऐसे में आपका जो है एडवर्टाइजमेंट होगा, आपके
सोशल मीडिया पर पेज होना चाहिए, ताकि जो है कि वहां पर आप कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें या कस्टमर जो है कि आपको सीधे फोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकें। ऐसा जो है आप सुविधा रखें, जगह जगह आप पोस्टर बैनर छपवा सकते हैं। ऐसे में आपकी मार्केटिंग बढ़िया हो जाएगी और सेल कई गुना बढ़ जाएगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में इसकी डिमांड है तो आप इस बिजनेस की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस है, लोन लेकर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आए दिन लगातार घरें बन रही हैं, बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो ऐसे में ईंटों की सप्लाई कम पड़ सकती है, लेकिन डिमांड कम नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में बहुत बढ़िया मार्जिन है, आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इस बिजनेस की ओर आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आज का यह शानदार वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी जानकारी ईंट बिजनेस से संबंधित अगर छूट गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।